ठुकरा देता है आज के जमाने का, तो दूसरे की खोज चालू हो जाती है। भगवान अरिष्टनेमि भगवान होने से पहले जब राजकुमार थे, निकले थे विवाह करने को, 9 जन्मों का रिश्ता, बारात लेकर के उसके रास्ते चल रहे थे, उसे अपनाने के लिए जा रहे थे, जिसके साथ 9 भवों की प्रीति थी, 9 जन्मों से एक रिश्ते में बंध के आ रहे थे। कदम वो प्रेम का अनुबंध उन्हें खींच रहा था और वो खींचे चले जा रहे थे। राजुल के लिए उस प्रेम के अनुबंध में बंध करके कर्म कितना बलवान होता है। सोचने वाली बात है कि एक तीर्थंकर की आत्मा भी शादी के लिए चल पड़ी है। एक तीर्थंकर की आत्मा जन्मों जन्मों का वो अनुबंध कैसे उसे रोक नहीं पा रहा है, और द्वार पे आकर के कुछ पशुओं की पुकार सुनाई दी। सारथी से पूछा कि ये आवाज कैसी है, ये कोलाहल कैसा है, ये क्रंदन कैसा है। सारथी ने कहा, बारात में आए हुए लोगों के लिए भोजन की तैयारी है। क्या? हाँ, ये जितने भी लोग आए हैं सारे पशु उनके लिए काटे जाएंगे। मेरी शादी के निमित्त इतना दोष, इतना पाप होगा। जिस जिंदगी की नींव दर्द से हो, वो जीवन, जिस रिश्ते की नींव ही दर्द हो, वो रिश्ता क्या सुख दे पाएगा? वो रिश्ता क्या सुकून दे पाएगा? जिस रिश्ते की नींव, हम अक्सर बोलते हैं कि जिस रिश्ते की नींव झूठ के धरातल पर टिकी हो, वो रिश्ता आगे जाकर नहीं चल पाता। आज के वर्तमान की स्थिति में हम ये बात अक्सर बोलते हैं, क्योंकि आज जब ताल्लुकात जोड़े जाते हैं, जब रिश्ते जोड़े जाते हैं, तो बहुत सारे रिश्ते जोड़ते वक्त बहुत कुछ सच झूठ बोला जाता है, बहुत कुछ शानो शौकत दिखाई जाती है। लेकिन लड़की जब जाती है घर, तब दूध का दूध और पानी का पानी उसे पता चल जाता है। तो उसके भीतर में एक स्पंदन जागा कि इस रिश्ते की नींव दर्द पे, ये रिश्ता नहीं चाहिए। जिस रिश्ते की नींव ही दर्द पे हो, उस रिश्ते का महल दर्द में मुझे नहीं बनाना। बस द्वार पे आकर के, इतने करीब आकर के लौटने के लिए सोचने लगे। आए थे बारात लेकर के, बहुत सारे बंधु स्त्री पुरुष खुश थे, बारात लेकर के आ रहे थे। लेकिन बारात के माहौल में एक इतना बड़ा निर्णय एक दूल्हे के लिए लेना आसान बात थी? कोई साधारण आत्मा ले सकती थी? बड़े सज धज के आए थे, बड़ी तैयारी से आए थे। मारवाड़ी गीत है जिसमें उनकी बारात का चिंतन और बड़ी सुंदर चर्चा की है। नेम कुंवर जी की जान देखवा, उमड़ पड़ा नर नारी। नेम कुंवर जी की जान देखवा, उमड़ पड़ा नर नारी। सूरत बाकी, सूरत बाकी भोले भाले, लागे सबने प्यारी। राजुल काने में प्राण प्यारा, राजुल काने में प्राण प्यारा। राजुल काने में प्राणों से प्यारा, राजुल काने में
प्यारा। जूनागढ़ के बीच में बारात रुकती है। जूनागढ़ के बीच बजारा बज रही शहनाई। जूनागढ़ के बीच बजारा बज रही शहनाई। घर घर तोरण द्वार बंधा छे। घर घर तोरण द्वार बंधा छे। राजुलिया हर्षाई। बाराती नाचे झूम झूम सारा। बाराती नाचे झूम झूम सारा। राजुल काने में प्राणों से प्यारा। राजुल काने में प्राणों से प्यारा। ब्याहों माही छूट रहा छे हुक्का बम्ब पटाखा। ब्याहों माही छूट रहा छे हुक्का बम्ब पटाखा। झरोखा सुराजुल देखे। झरोखा सुराजुल देखे जान का तमाशा। बाराती नाचे झूम झूम सारा। बाराती नाचे झूम झूम सारा। उग्रसेन जिन देख कर मन में कियो विचार। उग्रसेन जिन देख कर मन में कियो विचार। सारे जीव को कर आए इकट्ठा। सारे जीव को कर आए इकट्ठा। बाड़ा भरया पार। राजुल काने में प्राणों से प्यारा। राजुल काने में प्राणों से प्यारा। बाड़ा देख कर नेम जी के मन में आयो विचार। बाड़ा देख के नेम जी के मन में आयो विचार। या को भोजन होवसी। या को भोजन होवसी। भाव चढ़े गिरनार। राजुल काने में प्राणों से प्यारा। राजुल काने में प्राणों से प्यारा। जैसे ही देखा कि ये क्या, इसका भोजन और भाव दशा मोड़ गई। इधर अपनी बारात को देख रही थी। झरोखे से राजुलिया बड़ी खुश थी। सखिया सहेलियां मजाक मस्ती कर रही थी और ऐसा लग रहा था, देखते ही लग रहा था कि इस आत्मा को आज नहीं जन्मों जन्मों से जानती हूं। और प्रेम का अनुबंध इतना गहरा जुड़ गया, प्रेम के तार इतने गहरे जुड़ गए कि वहीं पर एक ही भाव कि तेरे चरणों से जुड़े मेरे मन के तार। और जैसे ही यहां पर रथ है, रथ को वापस मोड़ा। सारथी रथ को वापस मोड़ लो। राजुल देख रही है अपने सामने, अपनी आंखों के सामने कोई लड़की अपनी बारात को जाते लौटते देख रही है। कैसा असर होता होगा। राजुल झट से आ गई थी, हाथ पकड़ लिया छिटकाए। राजुल झट से आ गई जी, हाथ पकड़ छिटकाए। सखी सहेलियां समझा रही थी। सखी सहेलियां समझा रही थी, दया नहीं दिल माही। राजुल काने में प्राणों से प्यारा। राजुल काने में प्राणों से प्यारा। जैसे राजुल अपनी आंखों के सामने देख रही, मूर्छित होकर गिर गई। छोड़कर चले गए, रिश्ता जुड़ा भी नहीं, तोड़कर चले गए, दिल मिला भी नहीं, मिलने से पहले ही चकनाचूर कर दिया।
और बेहोश हुई। पानी के छींटे दिए। सखियों ने कहा, अरे तेरा सौभाग्य समझ, जिसके दिल में आज दया नहीं है वो कल क्या तेरे ऊपर दया दिखाएगा। तुझे तड़पता छोड़ गया, तू ऐसे इंसान के लिए रो रही है, तू ऐसे के लिए तड़प रही है। माता पिता ने समझाया, हजारों राजकुमार आएंगे तेरे जीवन में, ये कुछ भी नहीं था, तू क्यों चिंतन कर रही है, क्यों रो रही है। और फिर परिवारजनों ने देखा, बड़े बुजुर्गों ने देखा, चलो रथनेमी का विवाह कर देते हैं। किसका? रथनेमी। उनके छोटा भाई था रथनेमी। अरिष्नेमी तो वर्षीदान शुरू हो गए, सब शुरू हो गए। यहाँ पर दर्द का आलम है, शनाइयाँ सब बंद हो चुकी है और वो अपनी यात्रा को मुक्ति की राह पर ले गए। लेकिन बुजुर्गों ने देखा श्री कृष्ण के रिश्तेदारी में ये सारे रिश्ते थे। उन्होंने, बड़े बुजुर्गों ने चिंतन किया, विचार किया कि चलो, होता ना कितनी बार कि बड़े भाई के साथ तालमेल नहीं हुआ या कुछ बात हुई, बड़ा भाई नहीं तो छोटे भाई, और कितनी बार तो यहाँ तक होता है कि बड़े भाई की डेथ हो गई और रिश्ता पहले जुड़ चुका था तो छोटे भाई के साथ शादी कर दी जाती है। लेकिन राजुल साधारण नारी नहीं थी। राजुल साधारण नारी नहीं थी। रथनेमी ने कहीं किसी विवाह में उसको देखा था। रथनेमी को तो प्रेम था ही, लेकिन बड़े भाई के लिए चुनी गई थी, इसलिए रथनेमी ने अपने दिल का प्रेम अपने दिल में दबा कर रख लिया। रथनेमी फूला नहीं समारा, बड़ा खुश है। और राजुल ने बड़े बुजुर्गों का संदेश आने से परिवार तो मान गया, लेकिन राजुल नहीं मानी। राजुल ने कहा कि नहीं, मैंने एक बार अपने दिल में जिसे अपना लिया, अब मुझे कोई नहीं चाहिए। मैं किसी से प्रेम और मोहब्बत और दोबारा से किसी से रिश्तों के अनुबंध जोड़ने का मैं रेडी नहीं हूं, मैं तैयार नहीं हूं। रथनेमी ने कहा कि मुझे मिलना है, मैं मिलूंगा उससे और मैं करूंगा अपने प्रेम का निवेदन, मैं बताऊंगा कि मैं उसे चाहता हूं। घर वालों ने हामी भर दी, पहुंच गया, बोला तुझसे बहुत प्यार करता हूं, आज से नहीं बहुत समय से प्यार करता हूं, अमुक शादी में अमुक जगह देखा था, तब से दिल में था, लेकिन भाई बड़े थे और भाई के आगे मैं जा नहीं सकता था। लेकिन देखिए प्रकृति ने कैसा योग किया है कि खुद ब खुद प्रकृति ने हमें मिलाने का पूरी साजिश की है, पूरा प्लान किया है, इसे स्वीकार कर लो, मैं बहुत प्यार करता हूं। राजुल ने कहा क्या नजराना लेकर के आया है, क्या दे सकता है तू मुझे प्यार में? बोला जो तू चाहे वो दे दूंगा। और सबसे पहले वो एक जिसे शुभ माना करते थे रिश्ते की शुरुआत में, वो एक गोरस लेकर आया, गाय का दूध, जो गाय उसको बड़ी प्रिय थी। उसने एक पात्र में गाय का दूध दिया और उसको कहा कि जैसे गुड़ से मुंह मीठा करते हैं, इसी तरह से पहली बार उसने कहा कि इसको स्वीकार करो। जब ये गोरस तुम्हारे भीतर में जाकर के सप्त तत्व बनेगा तो तुम्हें रोम रोम में मेरे प्यार का एहसास होगा, इसे पी लो। राजुल ने उसे पिया। रथनेमी बड़ा खुश हो गया, बड़ा खुश। और राजुल फिर दोबारा उसी बर्तन में रिटर्न गिफ्ट लेकर आती है। रथनेमी खुश हो रहा है, वाह क्या बात है, यानी बात बन गई। पहुंचा, बोला मुझसे प्यार करते हो तो तुम भी इसे पी लो। पास लिया, भयानक बदबू, छी, वॉमिटिंग, उल्टी, और इस पात्र में, और कहता है पी लो। प्रेम करते हो ना तो पियो। रथनेमी पागल था, मोहब्बत में दीवाना था, लेकिन इतना भी पागल नहीं था कि वो उस गंदगी को खा ले। बोला ये तो वॉमिटिंग, ये उल्टी कौन खा सकता है, कौन पी सकता है, छी।
नाम सुनने मात्र से ये। तो बोला यही तो समझा रही हूं, मैं तो वॉमिटिंग हूं, मैं तो छोड़ी हुई चीज हूं, तुम्हारे भाई की वमन की हुई चीज हूं, उसे तुम अपनाना चाहते हो। भूल जाओ, मैं जिसकी थी उसी की ही थी और मेरे मन पर उसी का राज था। जिसने एक बार अपना लिया, जिसने एक बार मुझे नजराना दे दिया, दोबारा किसी और का नजराना स्वीकार नहीं। कमाल है, जिसने अपनाया ही नहीं, जो अपनाने से पहले छोड़ गया, उसको कहता है अपना लिया। बोला हाँ, ये प्रेम के अनुबंध ऐसे ही होते हैं, तुम नहीं समझोगे। रत्नेमी ने कहा कि प्रेम तो मैंने भी किया है, मैं कैसे नहीं समझूंगा। समझ रहा हूं, लेकिन शायद तुम्हारे ऊपर अंधी पट्टी बंधी हुई है, तुम्हें कोई समझाना चाहे तो भी तुम समझना नहीं चाह रही। बोला कि मैं 100 बातों की एक बात कहती हूँ कि मैं वमन की हुई हूँ, मैं त्यागी हुई हूँ, मैं छोड़ी हुई हूँ। और जब तुम छोड़ी हुई, एक बार स्वीकार की हुई चीज दोबारा जब छोड़ी जाती है, वो वमन के काबिल हो जाती है, वो वमन के जैसे हो जाती है। जैसे इस वमन को तुम देखना भी पसंद नहीं कर रहे, इस वमन के पात्र को तुमने फेंक के मारा, इसी तरह से मेरी लाइफ भी ऐसी है। मैं तो उसी रास्ते पे जाऊंगी जिस रास्ते पर मेरे भगवान गए। मेरे भगवान मुझे तीर्थ बनाना चाहते हैं, वो मुझे इसी रास्ते से लेकर जाना चाहते हैं, इसी रास्ते से उद्धार करना चाहते हैं। मैं भी संत हो जाऊंगी। घर वालों ने बड़ा समझाया, लेकिन नहीं मानी। ये सुहाग अमर होगा, मेरा नाम उसी नाम के साथ जुड़ेगा, युगों युगों तक जुड़ेगा। आज भी बोला जाता है राजुल का नेमी प्राणों से प्यारा। किसका प्यारा है? राजुल का प्यारा है। वो बार बार चिंतन करती है, विचार करती है कि कोई तो रहस्य होगा। पिया को हाय क्या हो गया, पिया को हाय क्या हो गया। वो कहती है मेरे पिया को कुछ तो हुआ, कुछ तो विचार जागा उसके मन में। लेकिन रत्नेमी, अमर ये सुहाग हो गया, अमर ये सुहाग हो गया। लेकिन ये सुहाग अमर होगा। अब ये राजुल अरिशनेमी के नाम से ही जानी जाएगी। अब मैं दोबारा शादी नहीं करूंगी। किसी नारी होगी, कैसी सोच और कैसे विचार होंगे उसके। जितनी भी सखियां थी, सभी सखियों ने कहा कि जब तू ऐसा जीवन जीना चाहती है तो हम भी तेरे साथ वही जीवन जिएंगे। सबने दीक्षा ग्रहण की, गिरनार पर जाने लगे। साधना चल रही है सभी की, अपने अपने ज्ञान ध्यान साधना की। एक समय आता है और गिरनार पर प्रभु के दर्शन करने के लिए सारी की सारी सखियां यानी साध्वियां और राजुल मिलकर के जाती हैं कि प्रभु का दर्शन करने चलते हैं। बहुत वक्त बीत गया है, भयानक तूफान आता है जंगलों में। गिरनार कभी गए होंगे तो आपको पता होगा कि आज भी वहाँ बहुत एकदम पहाड़ी पर जाकर के ऐसे स्थापित है। गए हैं ना माता जी? तो उस समय में तो कितना व्यापन जंगल होगा, सोचो। आज भी वो ऐसा ही इस तरीके से है, तो उस टाइम तो बहुत ज़्यादा, आज तो कितनी बस्ती बसी होगी आसपास। लेकिन उसने जब गिरनार जा रही थी तो भयानक तूफान, भयानक बारिश, एकदम सबके सब सखियां सहेलियां सब अलग हो गई। किसी को कुछ नहीं पता कौन कहाँ जाकर के अपना आश्रय छुपा रही है। राजुल भी एक गुफा में घुस गई। कपड़े बहुत भीग चुके हैं, गुफा में कपड़े निचोड़ रही थी। बिजली की चमक उस गुफा में आई। अभी तक राजुल को कुछ पता नहीं था। एकदम से उसे लगा कि कोई है, और जैसे ही देखा और पूछा तो बोले डरो मत, मैं तो रत्नेमी अरिशनेमी का भाई। ओ हाँ, तो सोचा कि अपना ही है, परिचित है, कोई डरने की बात नहीं है। और तो और वो साधक भी तो हो चुका है, वो संत हो चुका है, वो सन्यासी हो चुका है। अब तो कोई बात नहीं है। वो जाने लगती है अपने आप को संभाल करके। इतने में रत्नेमी ने कहा कि मैं तुमसे बहुत पुराने समय से प्यार करता हूं, तुम्हें पता है। था अकेला, लेकिन एकांत में भी
कभी कभी कुछ आत्माएं अनुकूल परिसर आ जाए तो भटक जाती हैं। ये परिसर था, रथनेमी के लिए अनुकूल परिसर था कि अचानक उसी के गुफा में ध्यान लगाते ध्यान में भंग हो गया। था तो साधना के शिखर पर, लेकिन भंग हो गया। भंग होते देर नहीं लगती। रथनेमी राजुल के लिए एक परिसर बनकर के आई। दोनों ही एक दूसरे के सामने परिसर है। वो उसके सामने प्रतिकूल रूप में, वो उसके सामने अनुकूल रूप में, पर है परिसर। अब जब ये परिसर देखा, रथनेमी विचलित हुआ तो भावनाएं अपनी रखी पुरानी कि अभी भी समय नहीं गुजरा है, अभी भी हम जवानी के शिखर पर हैं, तो मुझे अपना लो। जिंदगी को जीते हैं, उसके बाद संन्यास लेंगे ना, उसके बाद साधु जीवन लेंगे, उसके बाद अपने जीवन को सार्थक कर लेंगे। प्रेम के बड़े मतलब होते हैं। प्यार तो जीव का स्वभाव है, प्यार करना बुरी बात नहीं है। एक प्रेम जब पूरे देश के प्रति होता है तो वो प्रेम देशभक्त बन जाता है। उस प्रेमी को क्या बोला जाता है कि भाई ये तो देशभक्त है। देशभक्ति के रूप में वो प्रेम विस्तारित होता है, वो प्रेम मान्य होता है। जब एक माँ के लिए एक पुत्री का प्रेम होता है, वो प्रेम वात्सल्य बन जाता है। प्रेम तो है, उसका अर्थ वात्सल्य के रूप में हो जाता है। जब एक प्रेम स्त्री और पुरुष के लिए होता है, उस प्रेम की परिभाषाएं बड़ी अलग अलग होती है। प्रेम होना बुरी बात नहीं होती है, लेकिन प्रेम में अगर वासना का गंध आने लग जाए तो वो प्रेम गंदी नाली के पानी जैसा हो जाता है, वो गंगा जल नहीं होता। उसका प्रेम अगर गंगा जल के जैसे पवित्र होता तो राजुल को कोई आपत्ति नहीं होती, लेकिन उसका प्रेम था वासना की गंध वाला, जो उसे स्वीकार करना चाहता था। एक होता है फूल की खुशबू है और उसे दूर से देखकर के संतुष्ट हो जाना, जो उस रास्ते पे चला है उसी रास्ते पर बढ़ जाना। एक होता है कि उस फूल की तारीफ करके उसे तोड़ ही लेना। फूल को तोड़ लेना प्यार नहीं होता है। फूल को बाहर से देख करके फूल के जैसे मेरे भीतर में भी वैसे सद्गुण आ जाए, वो प्रेम होता है। प्रेम में और संसार के वासना में बड़ा फर्क होता है। परमात्मा के साथ किया हुआ प्रेम, परमात्मा की मोहब्बत उपासना की ओर लेकर के जाती है, और संसार की मोहब्बत वासना की ओर लेकर के जाती है। प्रेम में विवेक होता है, विवेक में नियंत्रण होता है। जो सचमुच सच्चे दिल से प्रेम करते हैं ना, वो विवेकी होकर के जीते हैं। आजकल भी कुछ लड़के लड़कियां वो बोलते हैं कि हमारे बीच में बेशक एक दूसरे के प्रति अपनापन है, लेकिन हमने पहले से ही तय किया, माँ बाप ने नहीं चाहा तो ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ेगा। नहीं, विवेक था। आजकल के बच्चों में भी विवेक होता है। जो कभी कभी चर्चाएं होती हैं, बात होती है कि ठीक है दूर से अच्छा पसंद है, बढ़िया है, माँ बाप के सामने बात रखेंगे, माँ बाप ने नहीं चाहा तो ये प्रेम आगे नहीं बढ़ेगा। और प्रेम में जब विवेक आता है तो वो प्रेम किसी का विनाश नहीं करता है, वो प्रेम होता है। प्रेम में जब संतोष आता है, संतोष में नियंत्रण होता है, एक विवेक होता है, वहाँ मर्यादा होती है। विवेक, नियंत्रण, संतोष और मर्यादा, ये चार चीजें प्रेम की निशानी होती है। कौन सी? चार चीजें। लेकिन जहाँ कोई मर्यादा नहीं, जहाँ कोई विवेक नहीं, जहाँ कोई भी किसी प्रकार की शर्म नहीं, वो प्यार नहीं होता है, वो वासना होती है। प्यार के नाम पर कुछ और ही होता है, जिसे दुनिया प्यार का नाम देती है। प्यार बड़ा सात्विक होता है। प्यार जहाँ होता है वहाँ किसी की आंखों में आंसू नहीं आता है। प्यार जहाँ होता है वहाँ पर कभी इंद्रियों का भोग नहीं होता है। प्यार जहाँ होता है वहाँ तो दो दिल, दो मन भगवान हो रहे होते हैं। वहाँ पर तो दो मनों का समर्पण होता है।
दो दिलों का समर्पण होता है। और जो दो दिल जो सबको खुशी देखना चाहते, कोई दर्द नहीं देना चाहते, एक दूसरे की आंखों में आंसू नहीं देना चाहते। यहाँ तो एक दूसरे का कहना नहीं माना। न्यूज़पेपरों में हम सोचते हैं जिससे तुम प्यार का नाटक कर रहे थे उसी को छुरा देख करके मार देते हैं, तेजाब फेंक देते हैं, ऐसा ये, और कहते हैं अपने आप को दावा करते हैं हम प्रेमी हैं। वो प्रेम थोड़ी था, प्रेम के नाम पर कुछ और ही था। प्रेम तो जिंदगी देती है, जिंदगी बख्शता है प्रेम। प्रेम कभी भी किसी इंसान को बंधनों को तोड़ने को, मर्यादाओं को तोड़ने को कभी मजबूर नहीं करता है। हाँ, मन में अगर जिस वजह से विकार उत्पन्न हो, वहाँ पर प्रेम नहीं, वहाँ पर तो बस अपना सुख दूसरे का दुख बन जाए। गौर करना, अपना सुख दूसरे को दुख बन जाए, वो प्रेम नहीं होता। प्रेम में तो ये भाव होता है कि अगर हम एक दूसरे से अटैचमेंट रख रहे हैं, प्रेम रखते हैं, तो हमारा सुख दूसरे का दुख नहीं बनना चाहिए, हमें दूसरे को तकलीफ नहीं देना है। राजुल ने समझ लिया कि ये तो साधु है, और साधु भी उच्च कुल का है, साधारण कुल का नहीं है, मेरे परिवार से ही संबंधित है। मेरे गुफा में प्रवेश करते ही परिस्थिति बदल गई है। राजुल बड़ी समझदार नारी थी, विचक्षण प्रतिभावान थी, बहुत श्रुता थी, हर स्थिति को शीघ्र समझ लेती थी। उसने अपने शरीर के कपड़ों को एकदम व्यवस्थित किया, और जब उसने प्रेम का निवेदन सुना तो राजुल ने कहा, रत्नेमी, तुम अगंधन कुल के सर्प की तरह बनो। अगंधन कुल का सर्प, अगंधन कुल का सर्प अपने छोड़े हुए विष को दोबारा ग्रहण नहीं करता है, वो मर जाता है, लेकिन एक बार जो विष उसने छोड़ दिया दोबारा वो ग्रहण नहीं करता। एक बार तुमने जब संसार छोड़ दिया है, तुम संत हो गए हो, मुनि हो गए हो, अब तुम्हें दोबारा उस संसार की तरफ देखना और सोचना भी तुम्हें शोभायमान नहीं देता है। तुम उच्च कुल के हो, तुम राजघराने के हो, गंधन कुल का सर्प दोबारा से छोड़ा हुआ विष ग्रहण कर लेता है, लेकिन अगंधन कुल का वृक्ष सर्प मर जाता है, मरने को आग में कूद जाता है, लेकिन दोबारा छोड़ा हुआ विष ग्रहण नहीं करता, मरना स्वीकार करता है। अविवेकी लोग, छोटे लोग, जो छोटी सोच के लोग, वो इस तरह का आचरण करते हैं कि छोड़ी हुई चीज को दोबारा स्वीकार कर ले। तुम विवेकवान हो, तुम मर्यादावान हो, तुम संतोषवान हो, तुम्हारे जीवन में नियंत्रण है, तुम राजकुल में थे, तुमने प्रेम किया मेरे से, लेकिन तुम्हें मैं नहीं मिली तो तुमने धर्म को स्वीकार कर लिया। जब तुम मुझे छोड़ चुके हो, अब दोबारा तुम्हें मुझे अपनाना शोभायमान देता है? निश्चित ही प्रेम जीवन की शोभा है। प्रेम बुरी चीज नहीं है, बड़े प्यार से समझाती है राजुल, लेकिन वासना जीवन का घुन है जो धीरे धीरे उसे खा जाती है, जिंदगी को खराब कर देती है। कलर वाली धरती पर कभी कोई बीज नहीं उगता है, अगर कोई बीज वहां डाला भी जाए तो वो नष्ट हो जाता है। इसी तरह से वासनामय जीवन, संसार के भोगों की चाहत रखने वाला जीवन कलर वाली धरती है, जिसकी जीवन की धरा वासनामयी हो, उसमें सम्यक्त्व का विचारोपण नहीं हो सकता। तुम साधक हो, साधक आत्मा के जैसे आगे बढ़ो। अगर तुम्हारे मन में एक भाव था सद्भाव का, तभी तुमने ये जीवन लिया है। मेरे पीछे पीछे तुमने ये जीवन स्वीकार किया है। इस जीवन को मैं तुम्हें धन्य भागी कहती हूँ कि तुमने
तुमने हजारों जगह मुंह नहीं मारा। आजकल का प्रेम तो कैसा होता है, एक ने छोड़ दिया तो दूसरे की तलाश शुरू, दूसरे ने छोड़ दिया तो तीसरे की तलाश शुरू हो जाती है। आज का प्रेम ऐसा, एक रिश्ता टूटा तो दूसरे से रिश्ता जोड़ना प्रारंभ हो जाता है। लेकिन मैं तुझे धन्य भागी कहती हूँ कि तू धन्य भागी है। राजुल ने समझाया है, रत्ने में एक हड़ वनस्पति होती है। हड़ वनस्पति, उसकी जड़ें बड़ी कमजोर होती है और वो हवा और तूफान आने से ऐसे ऐसे लहराती है, जड़ मूल से उखड़ जाती है। वो अपने आप को ज्यादा टाइम तक उस धरती पे से चिपकाकर नहीं रख पाती है। अगर तुम्हारे चित्त की भी ऐसी ही स्थिति रही, तुम बहुत जल्दी जड़ मूल से उखड़ जाओगे। तुम्हें मुझे विसराना होगा, भूलना होगा। तुम जिस नारी पर दृष्टि डालते हो आगे जाकर के, आज तो तुम्हारे दिमाग पर मेरा भूत सवार है, लेकिन आज आगे जाकर अगर ऐसा कुछ हुआ कि कोई भी नारी तुम्हें मिली और तुम वही लुढ़क जाओगे, फिर कहाँ कहाँ कोई तुम्हें राजुल समझाने आएगी। हड़ नाम की वनस्पति की तरह तुम धक्के खाकर जड़ मूल से उखाड़े जाओगे। तुम्हें धक्के ही मिलेंगे, तुम्हें ठोकरें ही मिलेंगी, तुम्हें तकलीफें ही मिलेंगी। तुम क्यों दर्द चाहते हो? क्योंकि ये संसार का प्रेम बहुत छोटा है, बहुत तुच्छ है। अगर प्रेम के अस्तित्व को तुम चाहते हो तो स्वयं से प्रेम करो, खुद के लिए सोचो। जो वृक्ष जड़ों से हिल जाता है, उस वृक्ष को कितने भी रस्से बांध लिए जाए, वो बंधन पर्याप्त नहीं होता, वो खड़ा नहीं रह सकता है। मैं चाहती हूँ कि तुम खड़े रहो, तूफानों में भी खड़े रहो। मैं चाहती हूँ कि तुम उस ऐसे वृक्ष के जैसे बनो जिस वृक्ष की जड़ें मजबूत होती हैं। तुम अपनी जड़ों को मजबूत करो, तुम अपनी नींव को मजबूत करो। जिसकी नींव मजबूत होती है उसे कोई हिला नहीं सकता। जिसके भीतर में मजबूती है उसे कोई नहीं हिला सकता। स्थूलीभद्र के भीतर में जब मजबूती आ जाती है तो वो रूपकोशा स्थूलीभद्र को हिला नहीं सकती। तुम्हारे भीतर में भी कमजोरी है, अपने भीतर में मजबूती लेकर के आओ। रूपकोशा के यहाँ पर 4 महीने रहकर आता है स्थूलीभद्र। कितने? 1-2 दिन नहीं, तुम तो चंद मिनटों में फिसल गए। साधना करनी है तो वैसे ही करो, तो मतलब है साधना का, नहीं तो संसार के दरवाजे खुले हैं। एक नहीं हजारों मिल जाएंगी, कोई मतलब नहीं इस गुफा में रहने का। संयम ही तुम्हारे जीवन की जड़ है। इस संयम जीवन को तुम मजबूत करो। जिसकी संयम की जड़ें मजबूत होती हैं, वासना की आंधियां उसे हिला नहीं सकती। अपने मन को मजबूत करो। कभी नारी पुरुष से आगे निकल जाती है और नारी पुरुष को समझा देती है और कहते हैं हर सफल पुरुष के पीछे एक नारी का हाथ होता है। हर सफल पुरुष के पीछे एक नारी का हाथ होता है। कभी पुरुष जीवन का निर्माण करते हैं तो कभी नारी किसी के जीवन का निर्माण करती है। और रखने में तुझे एक बात और समझाऊं, अगर कोई व्यक्ति सीढ़ियों से गिर रहा हो तो वो व्यक्ति ये नहीं सोचता है कि सीधा ही नीचे जाकर ही गिरूंगा, अंत आकर ही गिरूंगा। अगर सीढ़ियों से गिरते हो तो रास्ते में बचने का प्रयास करते हो कि नहीं करते हो? कुछ ना कुछ पकड़ने का प्रयास करते हो। ये सोचते हो कि सीधा अंतिम सीढ़ी पर आकर ही रुकना है? बोला नहीं। अगर गिरता हुआ व्यक्ति बीच में ही रुकना चाहेगा तो अभी भी रुक जाओ। ऐसा ना हो कि तुम पूरी तरह से गिर जाओ और अपने कुल का नाम खराब कर दो। गिरने से अपने आप को बचाओ। रथनेमी ने जब राजुल का उद्बोधन सुना और रथनेमी संभल गया। रथनेमी संभल गया। रथनेमी के भीतर में एक भाव जागा, ओह धन्य है देवी, तूने मेरे जीवन को बचा लिया। मुझे पता है मेरे पास रास्ते अनेक थे। मुझे पता है मेरे घर वालों ने मुझे बहुत रोका था कि तू मत जा, तेरे लिए एक से एक राजकुमारियां तैयार है, लेकिन नहीं, दिल जब एक पे आया था बस वहीं विराम। वो नहीं मिला तो बस त्याग दिया। जैन धर्म
कि ऐसी ट्रायंगल लव स्टोरी गजब की थी, लेकिन एक दूसरे को बना गई, एक दूसरे को गिरते हुए को उठा गई। कितनी गंभीरता से उसने इस चीज को समझा। और राजुल जब गुफा से निकली, जब बारिश बंद हो गई, उसके बाद उसको सारी सखियां मिल गई। राजुल ने उसको अपनी सखियों को बताया नहीं, अपने आप को ज्यादा अच्छा साबित नहीं किया, एक शब्द नहीं बोला कि देख उसका भाई मेरे ऊपर डोरे डाल रहा था, मुझे बना रहा था और मैं कितनी पक्की, बोला नहीं, अपनी बड़ाई नहीं की, अपनी प्रशंसा नहीं की। इतनी गंभीरता एक दिव्य आत्मा के अंदर ही होता है। किसी के मर्म को कभी प्रकट मत करना। कोई गिरा है तुम्हारे सामने, गिरे हुए को उठाना, गिरे हुए को और गिराना मत। बहुत बार ऐसा होता है कि दो भाइयों के बीच में दरार डालने का काम एक औरत कर जाती है। ये काम नहीं, कोई गिरा बस उसे उठा देना, उसे संभाल लेना और भूल जाना। ये सोच अपने भीतर में रखना। गिरती है आत्माएं, ये मनुष्य का स्वभाव है। कोई अभी सिद्ध तो बना नहीं था, अभी सिद्ध बनने में कमी थी, साधु ही तो था। साधु यानी कि शिक्षक अवस्था सीख रहा था, साधक अवस्था थी, सीख रहा था। जो सीखता है वो भूल भी करता है। तो उसने एक बार भी जाकर के सखियां सहेलियां चल रही थी, बोला नहीं कुछ भी। कितनी महान और गंभीर रही होगी। जो किसी के मर्म को यानी किसी के गुप्त बात को प्रकट करता है वो महापापी कहलाता है। गुप्त रहस्य, गुप्त मर्म को प्रकट करना। जो बात दो जनों की है तीसरे को बताना नहीं है। और कितनी बार दो जने की बातें हुई और तीसरे में 4 जनों में निंदा के रूप में बोल दी। जब निंदा के रूप में कोई बात बोली जाती है उसको क्या बोलते हैं? महापापी बोलते हैं। और महापापी दुर्गति में जाता है। तो जिसकी जो बातें लगती है कि किसी इंसान को इनसिक्योर फील होगा, वो बातें किसी को बोलने का नहीं। श्रावक के लिए भी कहा है कि श्रावक भी कभी किसी का मर्म नहीं खोले। जो मर्म भेद खोलता है, जो किसी की परते को, किसी के भीतर की बातों को उखाड़ता है, अरे ऐसा हो गया वैसा हो गया। जैसे कि कोई शराब पीता है, वो उसका दुर्गुण है। कोई सिगरेट पी रहा है, पर एक दूसरे से बातें करते, अरे फला तो ऐसा है, उसकी तो कोई इज्जत नहीं है, उसका तो कोई, वो तो गिरा है। तुम गिरे हुए को क्यों और गिरा रहे हो सके तो किसी गलत को सही करने का प्रयास करो, और अगर नहीं होता तो उसकी चर्चा करके उसे और मत गिराओ। बड़ा पाप लगता है। अपने मन को देखने की आदत डालो। जब तक अपने आप को देखो, दूसरे की मत सोचो। फला ये करता है, गुटखा खाता है, फला शराब पीता है, फला के घर में ये चल रहा है, फला के घर में तो निरंतर झगड़े होते रहते हैं। ये चीजें, ये चर्चाएं भी इंसान के मर्म भेद को प्रकट करने वाली होती है। हमें कोई मतलब नहीं। हम दो मिलते हैं, दो मिलकर के अपने उत्थान की बात करें, दो मिलकर के अपने भविष्य की अच्छी योजनाएं बनाएं। लेकिन दो मिलकर के तीसरे की चर्चा करना, ये मर्म भेद को प्रकट करना है, महापापी कहलाता है। दो मिले, तीसरे की कमजोरी की चर्चा कभी नहीं करना। तीसरे की कमजोरी की चर्चा करना यानी दुर्गति का निर्माण कर रहे हो अपने लिए। तो राजुल के जीवन में ये प्रसंग बड़ा सुंदर था और बड़ी सुंदर ये सीख देने वाला था कि बेशक राजुल उसको समझा कर के गिरनार पर गई। अरिष्टनेमी भगवान से तो कुछ छुपा नहीं था, लेकिन वहां पर भी जाकर कुछ जिक्र नहीं करती। राजमती, रथनेमी और अरिष्टनेमी तीनों की साधना शुरू होती है। गजब की साधना शुरू होती है। जो गिरा था वो पहले मोक्ष गया। सोचो, जो गिरा था वो भगवान अरिष्टनेमी से पहले मोक्ष गया। चरम शरीरी जीव था और चरम शरीर के जीव के मन में भी आपको एक चिंतन दे रही हूं। चरम शरीरी जीव के मन में भी कभी भाव आ जाता है, जन्मों जन्मों का कुछ अनुबंध होता है तो आ जाता है। तो इसीलिए हमें कभी भी किसी भी पॉइंट को देकर के सही और गलत कहने का निर्णय मत लेना। चरम शरीरी जीव होता है अर्जुन माली, उसके हाथों भी कितनी हत्याएं हो जाती है, लेकिन हमें क्या हक किसी को पापी कहने का। पता नहीं कब कौन सी आत्मा अपने आत्मा को उसके पुराने जन्मों के कर्मों का कुछ अनुबंध हो और वो उसको मिटाने आई हो।
उसको मिटाने आई हो, पता नहीं किसके कितने भव बचे हैं, हम अज्ञानी हैं, हम नहीं जानते, हमें कोई मतलब नहीं है। हमारे पता नहीं कितने पुंज के पुंज इकट्ठे होकर के कर्मों के पड़े हैं, और हम एक एक चीज को लेकर के कितने अटक जाते हैं। अरे फला संत तो ऐसा, अरे फला जीवन ऐसा, अरे वो ऐसा जीते, अरे वो वैसा जीते। चरम शरीरी जीव अपने ही भाभी के ऊपर टपक पड़ता है, आप सोचो, और उनसे पहले मोक्ष जाता है। कोई कर्म, कोई अनुबंध, जन्मों जन्मों के रिश्ते, ये ट्रायंगल लव स्टोरी, ऐसी लव हो, ऐसा प्रेम हो जो किसी के उत्थान का काम कर जाए, किसी के उद्धार का काम कर जाए, ऐसा जीवन में हो तो जिंदगी की तीनों की साधना शुरू हुई, तीनों सिद्ध बुद्ध मुक्त होते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि सबसे पहले रथनेमी सिद्ध होते हैं। तो कितनी बड़ी बात है ये अध्याय हमें यही प्रेरणा देता है कि कभी भी अपने आप में अपने नींव को मजबूत रखो, अपने आप को गिरने मत दो। कोई गिरा है तो उसे संभालो, और गिरे हुए की बातों को उछालो नहीं। प्रेम को समझा जाता है, लेकिन प्रेम को किस हद तक समझना है, एक नारी को ये बोध और ये विवेक होना बहुत ज़रूरी होता है। तो बस उन्हीं की अनुगामी बनकर के आज वो अमर हो गया रिश्ता। एक रिश्ता किसी से जुड़ता है, एक रिश्ता अगर किसी आत्मा से जुड़ता है तो वो आत्मा तीर्थंकर होती है ना, तब तक वो आत्मा तीर्थंकर बनने तक सारे रिश्तों को अपने साथ ले जाती है। मैं बार बार कहती हूँ, एक बड़ी लहर उठी, छोटी छोटी कई लहरों को ऊपर लेकर के जाती है। तो ऐसे रिश्ते बड़े मायने रखते हैं। कभी पावरफुल के साथ रिश्ता जोड़ना, रिश्ते आपका उद्धार कर देते हैं। रिश्तों की वजह से ही तो राजुल का उद्धार हुआ कि पति, होने वाला पति छोड़कर जा रहा है। तब मन में आया कि मुझे भी साधु बनना है, मुझे तो दीक्षा ही लेनी है, मुझे शादी करनी नहीं। अगर रिश्ता उसके साथ नहीं होता तो मन में आता क्या? ऐसे बहुत सारे साधु संतों के बारे में हम जानते हैं, जिस संत की शादी हुई और उसने अपनी पत्नी और अपने बच्चे को छोड़ करके वो दीक्षा के मार्ग पर बढ़ जाता है, लेकिन पत्नी के मन में तो नहीं आता है, पत्नी ने तो दूसरी शादी कर ली। रिश्ता अगर गहरा जुड़ा होता है, रिश्ता अगर जन्मों जन्मों से पावरफुल आत्मा के साथ जुड़ा होता है तो रिश्ता पार कर देता है। तो बस अपने रिश्ते को संभालना, तो सदरिश्ता, अच्छा रिश्ता इंसान को पार कर देता है, तो मोक्ष मार्ग की ओर इंसान बढ़ जाता है। कैसे ही ये सभी आत्माएं अपने जीवन यात्रा को संपन्न करते करते सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाती हैं। ये 22वां अध्ययन यहाँ पर समाप्त होता है। अपने आप को प्रभु के भक्ति में लगाना, भगवान की शक्ति बहुत कुछ आपकी ज़िंदगी में करती है, उत्थान के रास्ते खोलती है। आपने जिनवानी को सुना, जिनवानी पर श्रद्धा रखी, आप सभी का आभार है। आपके भीतर बैठे परमात्मा तत्व को नमन करते हुए ओम शांति, ओम शांति।